issue of Kashmir. पाकिस्तान की तरह तुर्की भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए उसे हथियार देने वाला तुर्की अब कश्मीर के मुद्दे पर टांग अड़ा रहा है। कश्मीर को लेकर एर्दोगन ने एक बार फिर जहर उगला। एर्दोगन ने हाल ही में कहा कि कश्मीर का मसला बातचीत से हल होना चाहिए। इतना ही नहीं, आतंकवाद के मसले पर एर्दोगन ने पाकिस्तान को इशारों में पाक साफ करार दे दिया। तारीख 23 सितंबर जगह संयुक्त राष्ट्र महासभा, जहां तुर्की के राष्ट्रपति अपने मुल्क पर ध्यान देने की बजाय भारत पाकिस्तान पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। एर्दोगन का कहना है कि कश्मीर का मसला बातचीत से हल हो और फिर कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय दखल की बात कहते हैं। भारत और पाकिस्तान को बातचीत की नसीहत देते हैं। The issue of Kashmir should be resolved on the basis of resolutions of the UN for the best for our brothers and sisters in Kashmir through dialogue, we hope. ऐसा लगता है जैसे तुर्की के राष्ट्रपति अपने देश से ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करने में ज्यादा ही रुचि ले रहे हैं, और अगर इतना ही ध्यान अपने देश पर दिया होता तो शायद कहां से कहां होते। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुरूप भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर खुशी जताई, जबकि गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दक्षिण में शांति और स्थिरता बनाए रखने को सबसे जरूरी बताया और साथ ही कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए एर्दोगन ने कहा कि जब हम पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के बाद हुए संघर्ष विराम से खुश हैं, तो टकराव में अब इन चीजों को कम कर देना चाहिए और टकराव को खत्म करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के मुद्दे का हल संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर कश्मीर में हमारी बहनों और भाइयों के सर्वोत्तम हित में और बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को इशारों में पाक साफ करार देने वाले एर्दोगन ऐसा पहली बार नहीं कर रहे। इससे पहले भी कश्मीर मुद्दे को वो उठाते रहे हैं और 2019 की बात करें तो अपने वार्षिक संयुक्त राष्ट्र महासभा भाषण में लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाया, जहां वे पाकिस्तान के साथ तुर्की की दोस्ती को दिखाते हैं। हालांकि 2024 में उन्होंने अपने संबोधन में कश्मीर का जिक्र नहीं किया था। नई दिल्ली ने बार बार ऐसे बयानों को खारिज किया और जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक आंतरिक मामला है और तुर्की से अपनी संप्रभुता का सम्मान करने को कहा है। इसी साल की शुरुआत में एर्दोगन ने इस्लामाबाद की यात्रा की और इस दौरान कश्मीर मुद्दे के समाधान का आह्वान किया। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद एर्दोगन ने कहा, कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के अनुसार बातचीत और कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। उन्होंने कश्मीर के लिए तुर्की का समर्थन भी दोहराया था। तुर्की के नेता की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में उस समय कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। किसी अन्य देश को इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि यूएन के मंच पर तुर्की के नेता के सबसे तीखे हमले इजराइल और उसके सहयोगियों के लिए थे। उन्होंने गाजा में इजराइल के चल रहे हमलों की निंदा करते हुए इसे एक नरसंहार और जीवन का विनाश बताया। 23 महीनों से इजराइल ने गाजा में हर घंटे एक बच्चे को मार डाला है। ये संख्याएं नहीं बल्कि निर्दोष लोग हैं। एर्दोगन ने कहा कि गाजा में नरसंहार जारी है, जबकि हम यहाँ मिल रहे हैं, निर्दोष लोग मर रहे हैं। उन्होंने उन देशों से अपील की जिन्होंने अब तक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी, वे बिना देरी लिए कार्रवाई करें। एर्दोगन ने सीरिया, ईरान, यमन, लेबनान और यहाँ तक कि कतर में इजरायली हमलों की आलोचना की, जहां तक उन्होंने कहा कि हमास नेतृत्व पर लक्षित हमला अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। तो यूएन में हुई ये सारी बातचीत कश्मीर पर एक बार फिर एर्दोगन फायर नजर आए, तो वहीं भारत हर बार 2019 से और उससे पहले भी भारत ने हर बार इस तरह के बयानों को खारिज किया और साफ तौर पर कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और किसी भी देश को इस पर किसी भी तरह की बयानबाजी या फिर राय देने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कोई बड़ा अपडेट सामने आता है आपके साथ साझा करेंगे। तब तक आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।